नमस्कार दोस्तों। आप क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या फिर क्रिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने क्रिकेट के रूल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट सिर्फ रूल्स फॉलो करने का खेल नहीं है। क्रिकेट के रूल्स के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है और उसको हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, ये आप कह सकते हैं, जिसका नाम है MCC लॉज ऑफ क्रिकेट। इस सीरीज में हम क्रिकेट के लॉज एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जाकि प्लेयर्स या कोचेज या एम्पायर्स और क्रिकेट की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको फायदा पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं MCC क्या है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो MCC है यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, क्रिकेट के लॉज का कस्टडियन उसको कहा जाता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो क्रिकेट के लॉज को डेवलप करने और उनको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो MCC की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के लॉज को अपनी प्लेइंग कंडीशंस के साथ साथ उनको यूज करता है, इसलिए MCC लॉज और ICC प्लेइंग कंडीशंस के बीच में जो डिफरेंस को समझना है वो काफ़ी जरूरी है। अब बात करते हैं इसके पार्ट 1 की, जो कि है प्रियम्बल्स। तो क्रिकेट की खूबसूरती सिर्फ इस बात में नहीं है दोस्तों कि आप एज ए प्लेयर लॉज के अकॉर्डिंग गेम खेल रहे हैं। गेम ऑफ स्पिरिट या गेम को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अकॉर्डिंग भी खेलना बहुत ज़रूरी है और खेलना भी उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो उसमें क्या क्या है, इसका मतलब ये है कि रूल्स को आप फॉलो करो, लेकिन उसके साथ साथ जो गेम की डिग्निटी और स्पोर्ट्समैनशिप को भी मेंटेन रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रूल्स के साथ खेलना। अब बात करते हैं कि इसमें आता क्या क्या है प्रियम्बल्स में। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फेयर प्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? फेयर प्ले के सबसे जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है दोस्तों? जो टीम का कैप्टन होता है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैप्टन रिस्पॉन्सिबल होगा उस कंप्लीट टीम में। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाकी भी शामिल होते हैं। अगर वो मैं उनका नाम आप लोगों को लूँ तो कैप्टन के साथ साथ जो टीम के प्लेयर्स होंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मैच के ऑफिशियल्स होंगे वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, और स्पेशली अगर हम जूनियर क्रिकेट की बात करें उसमें जो आपके टीचर्स होते हैं स्कूल के या आपके कोचेज़ होते हैं या फिर जब सबसे अहम रोल प्ले करते हैं वो होते हैं आपके पेरेंट्स, उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उतनी ही हो जाती है। तो अब क्रिकेट को फेयर और रेस्पेक्टफुल तरीके से खेलना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। तो ये है प्रियम्बल्स का फर्स्ट पॉइंट, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है रेस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स रेस्पेक्ट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो सेंटर है वो क्या होता है? रेस्पेक्ट। और ये केवल क्रिकेट का ही नहीं, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें रेस्पेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब भी आप गेम खेलोगे आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और अपने जो कैप्टन है टीम का उसका रेस्पेक्ट होगा, अपने जो टीममेट्स खेल रहे हैं पूरी टीम में उनका रेस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, या जो ओपोजिशन के प्लेयर्स हैं, कैप्टन्स हैं, या जो भी आपका ओपोनेंट है उनको आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एम्पायर्स हैं, जो एम्पायर्स की अथॉरिटी है, उनको भी आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे मैच आपके फेवर में हो या फिर आपके फेवर में ना हो। दैट मीन्स रेस्पेक्ट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ प्रियम्बल्स। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों, वो है प्ले हार्ड एंड प्ले फेयर। इसका मतलब आपको क्लियर पॉइंट से क्लियर है कि क्रिकेट में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना कंपटीशन के कोई भी गेम खेला ही नहीं जा सकता है। आप अपनी टीम के लिए पूरी जान लगाओगे रन बचाने के लिए या फिर ओपोजिशन के प्लेयर को आउट करने के लिए। इसके अलावा जो बैट्समैन होता है वो भी पूरी जान डालता है अपनी टीम के लिए स्कोर करने के लिए। तो ये सब आते हैं किसके अंदर? प्ले हार्ड। बट इसके साथ साथ एक पॉइंट ये जरूरी हो जाता है, गेम का फेयर होना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्ले हार्ड लेकिन फेयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी टीम को जितवाने के लिए रूल्स को ब्रेक कर रहे हो या फेयर प्ले नहीं कर रहे हो। तो ये है थर्ड पॉइंट, प्ले हार्ड बट प्ले फेयर। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों चौथे की, जो कि है एम्पायर के डिसीजन को एक्सेप्ट करना, मतलब मानना। तो क्रिकेट में एम्पायर का जो डिसीजन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर एम्पायर ने आपके फेवर में डिसीजन दिया है दैट इज वेरी गुड, बट इन केस एम्पायर ने अगर कोई डिसीजन दिया है बट आप उससे एग्रीड नहीं हो,
तो भी आपको एम्पायर के डिसीजन की जो है रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स एम्पायर के डिसीजन पर अननेसेसरी आर्गुमेंट या डिसरेस्पेक्ट करना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट माना जाता है। तो ये है फोर्थ पॉइंट प्रियम्बल्स के अंडर जो आता है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, वो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स जब भी आप क्रिकेट का गेम खेलोगे तो आपको क्रिकेट ग्राउंड पे जो आपका बिहेवियर है या और चीज़ें हैं, माहौल को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप अकेले ही अच्छा बिहेव करें ये ज़रूरी नहीं है, आपके साथ साथ जो आपकी टीम है वो भी डेकोरम को मेंटेन करके रखेगी। दैट मीन्स टीम भी पॉजिटिव जो बिहेवियर है उसके लिए एनकरेज रहेगी या आप उनको एनकरेज करोगे। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है प्रियम्बल्स के अंडर, वो आता है सेल्फ डिसिप्लिन। और ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्रिकेट में सबसे इजी होता है खुशी को कंट्रोल करना। दैट मीन्स अगर आप जीत रहे हो तो आप अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बात जब आती है जब आप जीते हुए मैच में हार जाते हो या कोई डिसीजन ऐसा होता है जो आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो वहाँ पे आपको जो अपना एग्रेशन है वो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप उस टाइम ऑफ फ्रेम में कभी कभी एम्पायर के साथ आर्गूमेंट करने लग जाते हो या ओपोनेंट है उसके साथ आप आर्गूमेंट में फंस जाते हो। और ये सब पॉइंट आता है वहाँ पे कि आपका कोई भी पॉइंट हो, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके अगेंस्ट हो, आपको डेकोरम या पॉजिटिव जो माहौल है उसको बना के रखना है। दैट मीन्स ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल में रखना है, और यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब बात आती है प्रियम्बल्स के जो सेवंथ पॉइंट है वो इसके अंदर कौन सा आता है, और वो है ओपोजिशन की अचीवमेंट को रेस्पेक्ट करना। बहुत क्लियर है, जब भी आप कोई क्रिकेट गेम खेलोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके टीममेट्स परफॉर्म कर रहे हैं या आप एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने आप को अप्रिसिएट करें। आपको अपना जो ओपोनेंट है उसकी भी बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो या कोई भी वो काम करते हो, उसको अगर आप अच्छा कर रहे हैं वो, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और वो प्रियम्बल्स के अंडर यही पॉइंट है कि आपका ओपोनेंट अगर अच्छा करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करो या उस मोमेंट को एंजॉय करो। तो क्रिकेट में कंपटीशन जरूरी है, लेकिन ओपोजिशन को डिसरेस्पेक्ट करना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट चला जाता है। वो आपको मीन्स जो कंपटीशन का है वो पार्ट नहीं रहेगा। अब बात आती है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में जो प्रियम्बल्स है फर्स्ट पॉइंट, उसका सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, और वो है दोस्तों मैच के बाद थैंक यू। या इसमें अगर ये है कि अगर आप मैच जीतते हो या आप हारते हो डजेंट मैटर, बट आप मैच के बाद उस मैच में जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एम्पायर हों चाहे वो प्लेयर्स हों या और भी आपका सपोर्ट स्टाफ हो, आपको उनको थैंक यू बोलना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्रिकेट के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ रिजल्ट का नाम नहीं है कि आपने जीता तो आप थैंक यू करेंगे या रेस्पेक्ट करेंगे, अगर आप हारे तो आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट क्रिकेट रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप का भी गेम होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझूं तो मान लीजिए कि जो आपकी टीम है वो बैटिंग कर रही है और एम्पायर ने आपको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया है, बट आपको पता है कि या तो बॉल स्टंप्स को नहीं लग रही है या आपका इनसाइड एज हुआ है और उस केस में आप नॉट आउट हो, बट स्टिल एम्पायर ने अगर आपको आउट दे दिया है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, 100% आप डिसअपॉइंट रहोगे। बट इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्पायर वहाँ पे हैं उन्होंने जो डिसीजन दिया है आपको उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। डिसरेस्पेक्ट अगर आप करते हो तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं है। तो ये है दोस्तों स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अंडर जो पहला आता है प्रियम्बल्स, इसके अंडर क्या क्या पॉइंट्स हैं हमने एक एक करके सब डिस्कस किए हैं। अब हम इसमें अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जितने भी एमसीसी की लॉज ऑफ क्रिकेट हैं उनको वन बाय वन समझेंगे, देखेंगे, और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप क्रिकेट के हर एक लॉज को, हर एक रूल को समझ जाओगे। आपको क्रिकेट खेलने में भी मज़ा आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्रिकेट की तैयारी कर रहे हो इन केस एम्पायरिंग की या और किसी चीज़ की, तो आपके ये बहुत काम आने वाला है। आपको क्रिकेट का ऐसा कौन सा रूल है जो आपको लगता है ये चेंज होना चाहिए या ये सही नहीं है या
ऐड होना चाहिए कोई रूल, वो आप हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।